एक्शन। जो कह रहा है दिले बेकरार, समझा करो हमारे लिखे हुए खत को तार, समझा करो न होती इश्क में हासिल जो लज्जते गम भी, तो करता क्या ये मेरा कल्बेजार, समझा करो। नमस्कार, वंदना मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है मशहूर शायर और पीएफ कमिश्नर श्री आलोक यादव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप इतने ऊंचे पद पर या महत्वपूर्ण पद पर हैं, पीएफ कमिश्नर के पद पर हैं और दूसरी तरफ आप एक शायर भी हैं, तो आप इन दोनों भूमिकाओं के साथ कैसे जस्टिस कर पाते हैं या कैसे दोनों के साथ न्याय कर पाते हैं? देखिए, हर इंसान की जीवन में बहुत सारी भूमिका होती है जी। वो एक सामाजिक प्राणी होता है, एक पिता होता है परिवार में, एक बेटा होता है, पति होता है, सारी भूमिकाएं उसको निभानी पड़ती हैं। और इसी तरह से कार्यालय की भूमिकाएं भी हैं और अपनी व्यक्तिगत भूमिकाएं भी हैं। जब हम शायरी करते हैं तो शायरी करते हैं, जब दफ्तर में रहते हैं तो दफ्तर के काम करते हैं, और दोनों ही काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं दोनों को जस्टिफाई कर पाऊँ। अब ये आपके ऊपर है, जो मेरी शायरी सुनते हैं उनके ऊपर है, और मेरे दफ्तर वालों के ऊपर है कि वो जाने, वो समझे, वो निर्णय करें कि मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जी, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर लेते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी जज करने वालों पर है। जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हमें कुछ क्रिएटिव काम करना होता है, जब भी हमें कोई गज़ल लिखनी होती है, कोई शायरी लिखनी होती है, या जब भी कोई भी किसी के अंदर जब कोई आर्टिस्ट जन्म लेता है तो उसको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। एक ज़्यादातर जो कवि हैं या जो शायर हैं, उनका ये कहना है कि वो कुछ दिनों के लिए उस ज़िंदगी से कट के तब वो कुछ अच्छा लिख पाते हैं, वरना तो खाना पूर्ति होती रहती है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। अब बात यह है कि अगर आपको एक उपन्यास लिखना है तो उपन्यास लिखने के लिए आपको एक लंबा स्पेस चाहिए जी। टाइम के हिसाब से भी, और आपको जगह चाहिए, अलग भी कुछ चाहिए। लेकिन शायरी के साथ ऐसा नहीं है। शायरी एक ऐसी सिंफ है, एक ऐसी विधा है जिसमें कि आपको ये सुविधा है कि आप एक शेर एक बार में कहें, दूसरा शेर दूसरी बार में कहें, और वो शेर दोनों अलग अलग विषयों पर हो सकते हैं। और इसीलिए शायद मैंने इस शायरी की सिंफ चुनी है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता और एक साथ बैठ के लिखने का टाइम नहीं होता कि मैं लंबी कहानी लिखूँ, या इसलिए मैंने मतलब इस तरह से चुना हुआ है कि